आपदा कहीं के। नरेंद्र मोदी जी वो है पाकिस्तान को घुस के ठोका बालाकोट एयर स्ट्राइक में। अरविंद भैया आ जाओ, हैंडल नहीं हो रहा मुझसे। अब बोलिए ना, अपनी बेइज्जती क्यों कराती है भाई? इज्जत देना चाहते हैं हम लोग आपको। इसलिए इस बार भी आपका रहेगा 0-0-0। 90 में 67 यानी 96% मेजॉरिटी आज तक किसी देश को किसी भी प्रदेश में नहीं मिली। 90 में 62 और उसके बाद ऐसा विचित्र उदाहरण है कि वही पार्टी 3 लगातार लोकसभा में 0-0-0। इसलिए इनके लिए पंक्ति कहूंगा, दिल्ली की जनता आज उनसे कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। कहनी है ये बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों। ये सारे काम हमने किए और इसलिए जनता हमें पसंद करती है और वापस चुनाव जिताई। और मैं एक गाना बताता हूं, जब चले थे तो कहते थे भ्रष्टाचार है सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल होना चाहिए, उनसे गले लग गए इलू इलू आई लव यू राहुल गांधी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली चुनाव में बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी और भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए पूरा दम लगा रखा है और अब तो दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की ग्रैंड एंट्री भी हो गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार दिल्ली की जनता का जनादेश किस पार्टी को मिलेगा। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया और सुधांशु त्रिवेदी जी और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रियंका कक्कड़ और जैस्मिन शाह हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप भी 3 के फेर में फंस गए? आप सबने वो मूवी देखी है बजरंगी भाईजान? बिल्कुल देखिए, ठीक है ना। उसमें बजरंगी भाईजान मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने गए थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी मुन्नी को भी ले आए हैं और मुन्नी के माता पिता को भी इंडिया में बसा रहे हैं। सीमा हैदर यहाँ ले आए, उसको चुनाव लड़वा रहे हैं, पाकिस्तानी को यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं और यहाँ पे आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने देखा कैसे सैफ अली खान, इतने प्रसिद्ध एक्टर, उनके घर में बांग्लादेशी घुसपैठिया रात को 2 बजे घुसता है, 6 बार चाकुओं से जानलेवा हमला करता है और इनको उनसे खतरा नहीं दिखता। हमारे पंजाबियों को बोल रहे हैं इनसे खतरा है। ये कर रही है भाजपा, 1 नंबर की निकम्मी है। अगर देश के ऊपर कोई आपदा आई हुई है, उस आपदा का नाम है भाजपा। चीन देश में घुस गया, लद्दाख में 2 गांव बना लिए। भाजपा यही काम था ना कि हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखे। क्या किया इन्होंने? किस मामले में ये सफल हुए हैं बताओ? हर चीज में फेल सरकार है ये। फेल आप कह रहे हैं बीजेपी फेल सरकार है, लेकिन फिर भी तीसरी बार सरकार में आ गए ये लोग। देखिए होने के बाद देखिए दिल्ली की जनता को पता है कि ये गाली गलोच वाली पार्टी है। इनके पास यही नहीं पता मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। इनके पास इस बार 68 कैंडिडेट से 70 कैंडिडेट भी नहीं है। इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल जेडीयू है, वो मणिपुर में इनको छोड़ गई है। इनके जो अलायंस पार्टनर जितन राम मांझी कह रहे हैं कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, वो अलायंस बोल चुके। लोग इनसे त्रस्त है। देखिए भ्रष्टाचारी होते तो भाजपा में शामिल होकर साफ हो जाते। ये कौन कहता है? हम बता रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने, ईडी कोर्ट ने बकायदा लिखा है अपने ऑर्डर में, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक प्रमाण नहीं मिला, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, ईडी को द्वेष की भावना से काम किया गया, सीबीआई को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया। क्योंकि दिल्ली वाले ये जानते हैं, इसलिए इस बार भी आपका रहेगा 0-0-0। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए 2 बार से इस आपदा सरकार की दोहरी मार झेलने के बाद अब दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है, ठीक है हम बहुत देर से सत्ता से बाहर हैं, पर एक कहावत होती देर आए दुरुस्त आए। अब के हम पूरी तरह दुरुस्त होकर आने वाले हैं और उसका एक कारण भी है। देखिए दिल्ली में एक बहुत विचित्र स्थिति है। आम आदमी पार्टी की सरकार भारत के इतिहास की सबसे ज्यादा बहुमत पाने वाली राज्य सरकार है। 90 में 67 यानी 96% मेजॉरिटी आज तक किसी देश को किसी भी प्रदेश में नहीं मिली। 90 में 62 और उसके बाद ऐसा विचित्र उदाहरण है कि वही पार्टी 3 लगातार लोकसभा में 0-0-0। मतलब ऐसा भी कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी पार्टी ने स्टेट्स को स्वीप कर दिया और लोकसभा में वो खाता नहीं खोल पाए। उसका कारण है, कुछ तो बात है, मगर मुझे लगता है कि अब 2 बार के बाद उनकी जो पूरी फितरत है वो जनता के सामने आ चुकी है। और देखिए कैसी फितरत एक दूसरे का रंग चढ़ा है। मतलब एक जमाने में जैसे कांग्रेस कहती थी सीएम कोई और था, पीएम कोई और था, सुपर पीएम कोई और, आज सीएम कोई और है, सुपर सीएम कोई और। और मजे की बात देखिए, भ्रष्टाचार के वही सारे आरोप हैं जो ये राजनीति में आने से पहले लगाते थे और भ्रष्टाचार के आरोप का वही बचाव है जो बाकी दल कहते थे। इसलिए इनके लिए पंक्ति कहूंगा, दिल्ली की जनता आज उनसे कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते।
ठीक है, जिन्हें ओके। पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। ठीक है। एक आपको बताता हूं प्रॉब्लम कहां थी और हमने कैसे सोल्यूशन किया। जी, जी। हमारी सरकार आने से पहले बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्धारण ही नहीं था। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में, तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकना असंभव था। 2016 में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया। Yes. उसके बाद जैसे पाकिस्तान की सीमा के ऊपर पूरी फेंसिंग है, वैसे फेंसिंग की गई। 80% फेंसिंग पूरी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। यानी पहले हमने सुनिश्चित किया कि वो नहीं आने पाए। उसके बाद हमने सीए लाए कि जो आ गए उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कौन दुखियारे हैं, किन्होंने ईमानदारी से नागरिकता मांगी है और कौन लोग घुसपैठिए हैं। अब तीसरी बात हमने क्या किया, जब हमने एनआरसी की बात कही तो यही हल्ला मचाने लगे कि आइडेंटिफाई करने ही नहीं देंगे। मगर हम जब रोकते हैं तो मनीष सिसोदिया आकर कहते हैं शाहीन बाग मेरे दिल में है। अमरतुल्लाह खां जो है आकर उसके लिए छाती पीटने लगते हैं। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है कि शाहीन बाग दिल में कहा गया था। इसलिए मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, जी, कहनी है ये बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है सर। अमीर जी, पिछले 10 सालों में ये ऐसे कैसे कह रहे कि हम कुछ नहीं कर पाए दिल्ली के लिए? दिल्ली के लोगों ने उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी। क्या किया इन्होंने 10 साल में? आज बताएं आपके शो में जनता को कि जनता के लिए क्या काम किया था। रेप कैपिटल, क्राइम कैपिटल, किडनैपिंग कैपिटल, सबसे ज्यादा रेप यहां पे होते हैं दिल्ली में। लेकिन जब आम आदमी की बात आती है तो देश की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है कि सबसे ज्यादा शिक्षा में काम करने वाली पार्टी, सबसे ज्यादा हेल्थ केयर में काम करने वाली पार्टी, 24 घंटे और मुफ्त बिजली देने वाली पार्टी, मुफ्त पानी देने वाली पार्टी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा करने वाली पार्टी, मेट्रो की लंबाई दुगना करने वाली पार्टी, 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस लाने वाली पार्टी, ये सारे काम हमने किए और इसलिए जनता हमें पसंद करती है और वापस चुनाव जिताएगी। तुमसे ना हो पाएगा। हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट है अगस्त 17, 2022, आप सब जाके चेक कीजिएगा। बिल्कुल है। इसमें साफ लिखा है 1100 रोहिंग्या को, हरदीप सिंह पुरी जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने आदेश दिया कि 1100 रोहिंग्या को लाओ, दिल्ली में बसाओ और उनको राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, राउंड द क्लॉक फ्लैट। गरीबों को तो फ्लैट नहीं दे पाए। यह है इनकी नीयत, यह है इनका काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है। इसलिए ये काम पे टिक नहीं पाते हैं ना। इन्होंने शीला दीक्षित के जो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था और उनका जो बाइट था, 27 अक्टूबर 2013 का ट्वीट है। 27 अक्टूबर 2013, बिल्कुल सही बात है। अमीर जी कितने एसी लगे मुख्यमंत्री सीएम हाउस में, जो जिसको शीश महल बीजेपी कहती है, उसमें कितने एसी है? 50। अमीर जी मुझे पहले ये लोग इतना बता दें कि 2700 करोड़ के राजमहल में जहां पे मोदी जी रहते हैं, वहां पे कितने एसी लगे हैं, वहां पे कितने करोड़ के झूमर लगे हैं, कितने करोड़ों की कालीन लगी है। हमने तो बोला कि चलो मीडिया को ले जाओ ना। मैं बिल्कुल आता हूं। ट्रांसपेरेंसी पे आप बिलीव करते हैं। कभी आप रामायण का विषय ले आते हैं, कभी पंजाबी का विषय ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ट्रैप्ड तो आप भी महसूस कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। देश की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए ऐसा है कि जब से ठग्गूमल अरविंद केजरीवाल आए हैं, दिल्ली की जनता ट्रैप महसूस कर रही है। और मैं एक गाना बताता हूं, जब चले थे तो कहते थे भ्रष्टाचार है सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल होना चाहिए, उनसे गले लग गए इलू इलू आई लव यू राहुल गांधी। फिर इन्होंने कहा शरद पवार ये बहुत भ्रष्टाचारी है, इनके साथ नहीं होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव उनके साथ हाथ उठा उठा के गले लग रहे थे, तुम नहीं रहोगे तो मैं कहां रहूंगा, मेरी जान तो तुम में है। और एक और गाना आप गाते हैं, आपको मालूम है घोटालों का, वीवीआईपी कल्चर, उनका एफिडेविट लेके आया हूं, दिखा दूंगा। उसमें कहते थे मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बनाया जब कोविड की महामारी थी और मोदी जी सुनिश्चित कर रहे थे हर भारतीय को ऑक्सीजन मिले, बेड मिले, वैक्सीन मिले। ये भ्रष्टाचारी कह रहा था मेरा शीश महल बनाओ, टॉयलेट की सीट लगाओ 20 लाख वाली सोने की, और इसीलिए जनता कह रही है। बार बार आप लोग कहते हैं सोने की सीट है क्या, वो देखिए आपने, वो अरविंद केजरीवाल ने अपने मफलर से छुपा रखी है, याद है? गजब बेइज्जती है। जब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए तो उन्होंने कहा बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन आ गए। उन्होंने कहा बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, लेकिन ले लिया। अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अपने गुरु अन्ना हजारे जी को इन्होंने ठग लिया। 10 सेकंड और। अब अरविंद केजरीवाल घर जाते हैं तो कहते हैं लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, मैं घर जाऊं कैसे। और ये हालत है इनकी। और अंत करूंगा एक बात कह के, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया और मुंह से पाकिस्तान का नाम ले रहे थे। अरे क्योंकि आप बसा रहे हैं यहाँ बीच में पे। ना बोले, आपने शुरू किया, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। अरविंद भैया आ जाओ, हैंडल नहीं हो रहा मुझसे। एक सेकंड, अब आप बोलिए ना बीच में, अपनी बेइज्जती क्यों कराती है भाई? इज्जत देना चाहते हैं हम लोग आपको। आप लेते हैं अमीर भाई, आप देख लो, मैं फिर कहूंगा बुरा लगेगा। ओके मेक ए पॉइंट। देखिए सबसे पहले आपदा कहीं के नरेंद्र मोदी जी वो हैं पाकिस्तान को घुस के ठोका बालाकोट एयर स्ट्राइक में। ये
सुनिए के बोल तीर रहे थे चुभेगा खबर। और ऐसे मिमियाएंगी अरविंद भैया आ जाओ, यही बताने आया हूं मैं। आप ही देखिए भौंक रहे हैं, मैं अब नहीं आ रही इन्होंने अब इन्होंने दूसरी बात कही, फिल्म याद आती है, हमें भी एक फिल्म याद आती है गजनी, याददाश्त चली जाती है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल की चली गई। इसलिए मैं लेके आया सुधांशु भाई, ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है। अरे बाकी सबकी छोड़ो, अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कहा 3 काम मुझसे हो ही नहीं पाए। मुझे यमुना साफ करनी थी, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो पाई। अच्छा, मुझे यहाँ की सड़कों को यूरोप जैसा बनाना था, पत्रकार निर्भीक रहा होगा अमीर देवगन जैसा, पूछा क्यों नहीं बनी, मुझसे नहीं हो पाया। तीसरा, हर नल में जल देना था पीने वाला, लाल काला नीला पूरा रेनबो बनता है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी होगी तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।